26/11 हमले की चश्मदीद गवाह देविका रोटावन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जी हाँ, 17 साल पहले इन्होंने कसाब को कोर्ट में पहचाना था, जिसके बाद कसाब को फांसी हुई थी। लेकिन देविका के बारे में हम आज आपको बता दें कि देविका को भी 17 साल एक लड़ाई लड़नी पड़ी और लड़ाई में आज वो जीत गई हैं। और ये जीत क्या है, हम उनसे बातचीत करते हैं कि देविका जी, 17 साल की लंबी लड़ाई और अब आपका सपना पूरा हुआ कि आपको एक घर जो है वो मुंबई शहर में मिलते हुए दिखाई दे रहा है। कितनी दिक्कतें आई, कितनी तकलीफ़ें आई? आप बच्ची थीं जब आपके साथ, और अब आप बड़ी हो गई हैं। क्या कुछ और सपना पूरा हो रहा, तो सबसे पहले कितनी खुशी है और खुशी का ठिकाना कैसे है? ये सपना पूरा होने के लिए काफ़ी टाइम गया, जो मुझे घर अलॉट हुआ है। इसके पहले काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी गई। इसके पहले मुझे 2011 के आसपास में कलेक्टर ऑफिस से हमारे घर पर आए थे। उन्होंने बोला था कि आपके नाम पे घर अलॉट हुआ है, और उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट हमें दिया नहीं था तभी। तो बाद में जो नंबर दिया गया था, उस नंबर पर हमने कॉन्टैक्ट किया तो बोलते सॉरी ये रॉन्ग नंबर है। तो उसके खिलाफ हमने काफ़ी लड़े और काफ़ी लोगों ने मिले, बड़े से बड़े लोगों ने भी हमें मिला, बोले कि आपके घर के लिए करेंगे, पढ़ाई लिखाई के लिए करेंगे, आपका साथ देंगे। बट किसी ने कुछ किया नहीं, फेक प्रॉमिसेस बहुत आई। फिर कुछ टाइम बाद दिल्ली से उत्सव बेंस करके भाई आए थे, एडवोकेट। उन्होंने बोला कि बेटा ये आपका हक है, आपको ये लड़ना चाहिए। फिर हमने 2020 में पिटीशन फाइल किया था गवर्नमेंट के खिलाफ के लिए। फिर 2020 से लेके 2024 में जाके वो केस एक्सेप्ट हो गया पूरी तरीके से, और मुझे घर अलॉट हुआ। काफ़ी बार तो केस रिजेक्ट भी हो गया था, कई बार तो बहाने अलग हो रहे थे, पता नहीं कि क्या चीज़ें हो रही थी। उस बीच में मेरी एडवोकेट कुनिका मैम हो गए, जो मेरी कुनिका मैम ने लड़ा काफ़ी। जब ये केस एक्सेप्ट हो गया था, जो मुझे घर मिला गया है, तो एडवोकेट कुनिका मैम का भी पूरा हाथ है इसमें। उन्होंने काफ़ी लड़े मेरे खिलाफ, मतलब वो उन्होंने पूरी गवर्नमेंट को बताया कि बच्ची का क्या रोल था, मुझे कैसे गोली लगी, कम उम्र में विटनेस बनी, हमारी फैमिली ने क्या क्या तकलीफें फेस की। उन्होंने ये सारी चीज़ें कोर्ट में रखी और हमारी सारी बातों को कोर्ट में रखी गई थी। अच्छा देविका, जब आपको घर अलॉट हो चुका है तो नए घर में जाने की कब से तैयारियां हो रही हैं? बस जल्दी ही मैं नए घर में चले जाऊंगी इसी वीक में। तो बहुत खुशी हुई है कि मुझे ये लंबी लड़ाई लड़ने के बाद मुझे फाइनली घर मिल गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बट इजीली नहीं मिला, इसमें काफ़ी लोगों की मेहनत लगी है। बहुत लोगों ने इस चीज़ के लिए लड़े हैं मेरे साथ में। हमारी एडवोकेट मैम है, हम हैं, हमने सबने लड़ा। और मुझे जज साहब की भी मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने इस बात को इतनी अच्छी तरीके से समझे और मेरे पक्ष में ये बातें आई। तो ये बहुत अच्छी बात है। देविका, आपने जैसे जिक्र किया कि आपने कोर्ट में पिटीशन फाइल किया था, उसके पहले क्या उम्मीद लग रही थी कि अब मिलेगा, कब मिलेगा? क्योंकि साल बीतते जा रहा था, समय बीतते जा रहा था, आप भी बड़ी उन्नति हो रही थी। सर इसके पहले ऐसा हो रहा था कि मैं काफ़ी लोगों के दरवाजे पर जा रही थी, काफ़ी लोगों से मेरा मिलना हो रहा था। सभी लोगों ने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें किए थे, क्या हम आपका घर के लिए करेंगे, हम आपके लिए करेंगे, पर किसी ने कुछ किया नहीं था। तो ये जो कोर्ट के रास्ते से मुझे मिला गया, शायद ऐसे तरीके में नहीं मिल रहा था। तो ये बहुत बड़ी मुश्किल लड़ाई थी, और जो अभी सक्सेस हो गई है, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अब लगता है कि मैंने जो देश के लिए काम किया उसका फल मुझे मिला, या हम कह सकते हैं गिफ्ट मिला है आपको? सर फल मिला है, शायद यही समझ सकती हूँ मैं एक चीज़ के लिए, क्योंकि बिकॉज मुझे घर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं जहाँ रहती थी वहाँ मुझे काफ़ी इश्यूज़ होते थे। मुझे पहले रेंट पे घर नहीं मिलता था। अभी भी मैं जिस घर में हूँ फिलहाल रेंट का घर है, यहाँ मुझे ओनर से इशू नहीं थी। बट बहुत जगह पर मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम आने लगी थी कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि इन फ्यूचर मेरा क्या होगा आगे भी। तो इसलिए मैं सरकार के पास ये पिटीशन फाइल की थी कि सर आप मेरी रहने की व्यवस्था करवा दीजिए। तो फाइनली मुझे घर मिल गया। अब खुद का घर होगा, नेम प्लेट होगा, तो लगता है कोई तकलीफ जो हुई वो भूल जाएंगे? शायद से ये सारी तकलीफें नहीं होगी। अब खुद के घर से एक चीज़ हो जाती है इंसान को कि आपको वहाँ से कोई निकालने वाला नहीं रहता है। जो हम रेंट के घर पे रहते थे तो लोग हमें कभी भी निकाल सकते थे, उन्हें एक डर रहता था। तो वो एक डर अभी हमारे मन से भी एक हट गया है कि हाँ अभी हमें कोई घर से अपने बाहर नहीं निकालेगा। तो खुद का घर होना सर बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। और देविका बताइए कि मुंबई में किस इलाके में आपको ये घर मिला है, और ये क्या आपके अलावा किसी और को मिला है कि आप 26/11 में सिर्फ आपको ही मिला है? सर मैं नहीं जानती कि 26/11 में और किस किस लोगों को मिला गया है। तो ये मुझे भी मिला गया है, तो बहुत इजीली नहीं मिला है। इस चीज़ के लिए काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी हूँ मैंने, और बहुत कुछ फेस किया है। कई बार तो ऐसा भी लग रहा था कि शायद हमें नहीं भी मिलेगा, कि मेरा केस कई बार रिजेक्ट भी हो चुका था। तो मैम ने उस तरीके से फिर से रखा कि आप रिजेक्ट किस कारण से कर रहे हो। और जब जज साहब ने भी कहा था लास्ट टाइम पे कि आपने इतने बार ये जो रिजेक्ट हुआ था ये क्यों हुआ था, तो ये बहुत अलग चीज़ें चल रही थी। और मुझे नहीं पता कि और लोगों को मिला है कि नहीं। जिसका अधिकार है उन सभी को मिलना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि किसी को नहीं मिलना चाहिए, जो हकदार है उन्हें मिलना ही चाहिए। कहाँ मिला है आपने ये नहीं बताया? सॉरी सर, मुझे अंधेरी में मिला गया है, अंधेरी वेस्ट में, अम्बोलीना का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बधाई ढेर सारी है। थैंक यू बिल्कुल। सर। देखिए, ये देविका रोटवान थी जो 26/11 हमले की चश्मदीद गवाह है, और जिन्होंने अपने पैर पे कसाब की गोलियां भी खाई थी, और कसाब को कोर्ट में पहचाना भी था। और 17 साल की लंबी लड़ाई के बाद अब जाके इन्हें मुंबई
मुंबई में खुद का एक सपनों का घर जो है हम कह सकते हैं कि वो मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जिस तरह से 17 साल इन्होंने जो लड़ाई लड़ी है, आज उसकी जीत होते हुए देविका की दिखाई दे रही है। कैमरामैन सुभाषिस दाम के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।